बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने जा रही है। जैसा कि ये बहुत डिमांडिंग पे वीडियो है कि बच्चों को ना तैयारी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। इस तरह ना मैं एक ये सीरीज बीच में शुरू कर दी है कि मैं इंग्लिश का भी बताऊंगा, उर्दू का भी बताऊंगा, फिजिक्स का भी बताऊंगा, सारे पेपर्स बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करने। तो मैंने पहली वीडियो मेरी जो होने वाली है ये होगी हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर। चेकर किस तरह सोचता है, वो किस जहन से के साथ बैठ के टिक करता है, क्रॉस करता है, क्या चीजें उसको अच्छी लगती हैं, क्या चीजें उसको गलत लगती हैं। ये मैंने साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स मैंने सर्च की, और उसके अलावा मैंने बोर्ड में जितने भी चेकर्स हैं, मतलब मेरे जानने वाले हैं, मेरे फादर के जानने वाले हैं, तो उनसे पूछा है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। तो उस सारी चीजों का मैंने मवाद इकट्ठा करके, मटेरियल इकट्ठा करके ये वीडियो बनाने के अहल हुआ हूं। इसी तरह सारी वीडियोस एक से बढ़ के एक होगी, अच्छी चीजें बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप देख के इस पे थोड़ा सा फोकस करके इस तरह की तैयारी करना शुरू कर दोगे तो आपके यकीनन 100% गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप लोगों के नंबर अगर ये आने थे तो ये आएंगे, अगर ये आए थे तो ये आएंगे। इज इट क्लियर? चलो अब हम चलते हैं कि इंग्लिश एग्जाम है। अब आप लोगों ने क्या चीज किस तरह स्टार्ट करनी है, किस तरह क्या चीज करनी है। अब देखो 9, 10, 11, 12 ये सबके लिए वीडियो है। तो 9th का क्राइटेरिया अलग है, 11 का क्राइटेरिया अलग है, 12 का क्राइटेरिया अलग है और 10th का क्राइटेरिया अलग है। अब 9th में शॉर्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि 9 क्लास 9 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। अब मेरी बात याद रखो, पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस पे पहले बात करते हैं। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, यही नंबर गेम है। सीक्वेंस आपने किस तरह मैटर करना है कि देखो, अब ये पेपर है, क्या है ये पेपर है। तो अब आपने पेपर किस तरह शुरू करना है, कहां से लेके कहां तक शुरू करना है, कौन सा सीक्वेंस रखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, उस पे नंबर बेस्ड गेम है। मतलब ये है कि अगर आप लोग पहले वो चीज अटेम्प्ट कर लोगे जो आप लोगों को नहीं आती, जिस तरह आप लोग ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है तो आप पहले वो कर लेते हो, ये जाने मतलब ये है कि आपने खुद से करना है तो आप अपने से बोंगियां मार दोगे। तो पहले ही स्टार्ट में ही ट्रांसलेशन जब कर दोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, सारा इंपैक्ट नेगेटिव चल जाएगा। हाँ जी, इंपैक्ट की मैंने बात की, इंपैक्ट बहुत जरूरी है। इंपैक्ट मतलब असर, आपका इंपैक्ट अच्छा होना चाहिए जिसकी बेस में आपको A+ ग्रेड मिलेगा उस सब्जेक्ट में। अब याद रखना है, जो पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का या कोई ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, तो ये आपने लास्ट में करनी है। पैराग्राफ ऑफ ट्रांसलेशन लास्ट में करना है। अब ट्रांसलेशन के हवाले से आपका काम होगा कि ये हमेशा लास्ट में करना है। अब शुरू में क्या करें, क्या चीज शुरू में करें। शुरू में आपने हमेशा क्वेश्चन आंसर से शुरू करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें वर्ब की भी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट में करोगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसमें बंदा आसानी से पूरे नंबर ले सकता है। मतलब क्वेश्चन आंसर क्या है, आपको रट्टे होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर आपको 100% आने चाहिए, उसमें से आपने एक भी गलती नहीं करनी, ना डिक्टेशन ही करनी है, ना कोई वर्क नहीं करनी है, फुल रट्टा मार के जाओ, वही क्वेश्चन आपने लिखना है ताकि आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन में पूरे पूरे मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके ज़हन में आएगा कि क्या ज़हन में आएगा, शाबाश, उसके ज़हन में आएगा कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है। स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उसके ज़हन में आएगा अच्छा बच्चा है। अब और फुल मार्क्स लेने का तरीका क्या है कि उससे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं वो सारे सही होने चाहिए। जब आप सारे सही एमसीक्यूज करोगे तो उसके ज़हन में खुद ही बैठ जाएगी ये बात कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है। समझ रहे हो? उसको आपने ये एहसास दिलवाना है कि मुझे आता है, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैंने पूरा साल मेहनत की है और मैं फुल मार्क्स डिजर्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में कोई गलती नहीं निकलेगी। क्वेश्चन आंसर के बाद आपने उस स्टेप में जाना है जो छोटा हो और जिसमें गलती की गुंजाइश कम हो। जैसे सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स है, इनडायरेक्ट है, सेंटेंसेस हैं, तो वो आपने चीज करनी है जिसमें आपकी ग्रिप 100% है। आप उसमें गलती के चांस नहीं रखोगे। अगर कोई चीज आपको नहीं आती बीच में तो वो आप मिडिल में करो, मिडिल में, ताकि जब आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ा होगा, वो शुरू में टिक टिक करता आ रहा होगा, तो इस चक्कर में ये भी टिक हो जाएगा। समझ आ रही है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
इंतहाई आसान। और अगर आपने अपने मतलब अपने आप पेपर को ज्यादा पक्का A+ दिलवाना है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। वीडियोस यूट्यूब में मेरे चैनल पर भी मौजूद है और दूसरे चैनल पर भी मौजूद है। आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। जो कहता है ना कि पेपर प्रेजेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, मेरी बात याद रखो। अब एक बच्चा इस तरह गंद मार के लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव इंप्रेशन है, और एक बच्चे ने खूबसूरत वे में लिखा हुआ है, जिस तरह ये पी का डिजाइन मेरी वीडियो में मौजूद है, जिसमें सारे मैंने अल्फाबेट्स के ना डिजाइन बताए थे लिख के खुद, जिसमें आप कोई भी एक स्पेसिफिकली अपना वो चूज कर लो लेटर के, आपको कौन सा सूट करता है। फिर आप ABC जो बड़े बड़े, जिस तरह पी का पहला पी कैपिटल आता है तो आप एक अच्छा डिजाइन वाला पी लिख सकते हो। एस का एक एस अच्छा आता है, एक एस इस तरह है। तो फिर आप मतलब प्रेजेंटेशन के हवाले से आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। फिर अब पेपर चेकर थिंग्स के बारे में मैंने बात कर ली कि वो कैसा सोचता है, और फिर सीक्वेंस की भी बात कर ली, पैराग्राफ ट्रांसलेशन इन लास्ट भी कर ली, और पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर ली। इंग्लिश में तकरीबन यही 2-3 गिनी चुनी बातें होती हैं। सीक्वेंस आपने बरकरार वही रखना है। दोबारा सीक्वेंस में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि पहले वो स्टार्ट करो जो आपको 100% आता है। जब वो आधा पेपर आपका फुल मार्क्स होगा तो एंड पे अगर आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती भी करते हो ना तो वो ये सोचेगा कि बच्चा लाइक था, एक आधी चीज वो हो भी जाएगा तो वो कंप्रोमाइज करके आपको उसके मार्क्स नहीं काटेगा। शुरू में अगर खच मार दोगे, उसको समझ नहीं आएगा, उसके ज़हन में बैठ जाएगा। शुरू में अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 गलत कर दिए ना तो उसका ज़हन पता क्या बन जाना है, उसने ये करना है एक, ठीक है, फिर अगले शॉट में भी एक देना शुरू कर देगा, अगले शॉट में भी एक। ये हरकत नहीं करनी। वो बच्चे बाद में आगे रोते हैं ना कि हमने सारा पेपर सही किया था लेकिन हमारे साथ ज्यादती होगी। ज्यादती नहीं होती, वो आपकी अपनी गलती की वजह से जो होता है वो होता है। अब इंग्लिश के पेपर में हमने आज बात कर ली है, आसान स्टेप्स था, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है जो आप सोच रहे होगे कि पता नहीं कैसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट तभी करोगे जब आपको आता होगा तो बस मैंने बता दिया है कि आप लोगों ने कुछ चीजों की बारीकियों को समझना है और उस लिहाज से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आज इंग्लिश के पेपर के हमने डिस्कस कर ली है, और आपने कमेंट में बताना पहले अगला हम जो डिस्कस किसको करें। सबसे पहले उर्दू करें, फिजिक्स करें, मैथ करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।